देखिए, आप मुझसे कह रहे हो कि प्लेन कैसे रुकेगा पहाड़ का। और प्लेन तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्लेन तो हमने स्वतः ही किया है। पहले राज्य बनने से पहले हम विकास के लिए प्लान करे हैं। हम रोजी रोटी के चक्कर में हमने प्लान किया। कोई मैदानी क्षेत्रों में आ गए, कोई लखनऊ जाके बस गई, कोई कानपुर जाके बस गई, कोई बरेली, कोई दिल्ली, कोई मुरादाबाद। मतलब काफ़ी प्लान पहाड़ से तब भी हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सन 2000 के बाद इंटरनल प्लानिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। इंटरनल प्लानिंग मतलब राज्य के अंदर, जैसे पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों से हमारे तराई भाबर में लोग आए, जैसे टनकपुर में, खटिमा में, इधर सितारगंज में, हल्द्वानी के आसपास, इधर होते हुए काशीपुर से लेकर आपके उधर हरिद्वार डोईवाला से लेकर उधर देहरादून तक लोग प्लानिंग की। एक तो हमने क्या किया कि जैसे हिमाचल के अंदर जो हुआ ना, वहाँ पर जो है रिटायरमेंट के बाद भी लोग अपने गांव में बसे, वहाँ प्लानिंग कम हुआ और गांव-गांव डेवलप है आज के दिन में उनके गांव। हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि रिटायरमेंट के बाद लोगों ने पहाड़ जाना छोड़ दिया, अपने घर उन्होंने गांव में नहीं बनाए। अगर सारे फौजी हैं, अन्य लोगों विभागों में काम करने वाले लोग हैं, अगर गाँव-गाँव में जाके अपना बसात कर लेते, उससे एक तो रोजगार बढ़ता और जो खर्चा यहाँ ज़मीन खरीदने में हो रहा ना, जहाँ 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपये करोड़ की ज़मीन खरीदे, फ्री में ज़मीन होती और लकड़ी पत्थर वहाँ सस्ता मिल जाता और लोगों को रोज़गार मिलता, उनके मकान वहाँ पर बन जाते, आबादी बन जाती। दूसरा, सरकारों ने भी ऐसा किया कि जो जैसे जो चीज़ें पहाड़ में हो सकती थी, जैसे बड़े-बड़े उद्योग तो पहाड़ में लग नहीं सकते थे। जैसे 22-23 यूनिवर्सिटियाँ हमारी खुली हैं, उन यूनिवर्सिटियों को पहाड़ में खोला जाना चाहिए था। देखो, पहले जब राज्य बनने से पहले जब किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र यहाँ से झांसी हो गया, मुरादाबाद हो गया या उधर आपका गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, तो वो लोग कहते थे साहब हमारा ट्रांसफ़र आप पहाड़ में कहीं कर दीजिए, हम वहाँ चले जाएंगे। तो पहाड़ों के अंदर सारे इंटर कॉलेज, सारे डिग्री कॉलेज, सारे अस्पताल भरे हुए थे और काफ़ी संपन्नता पहाड़ों के अंदर थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखो, सरकारों को प्लान के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी कि विकास के नाम पर तो विकास तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है राज्य बनने के बाद, लेकिन उसको करना पड़ेगा आपको, इससे पलायन रुकेगा।